के ऊपर जो नारायण से 13 किलोमीटर के वाक़ई में डिस्टेंस है, उसका डिस्टेंस जो नारायण से 13 किलोमीटर है, तो ये 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वाक़ है। तो ये पूर्वफिज़ा वादियाँ, पूर्वफिज़ा हवाएँ ये खूबसूरत है। तो मेरे साथ ही मौजूद होंगे आज एक गेस्ट, वो है नज़ीर साहब, जो यूनिवर्सिटी लाहौर के स्टूडेंट हैं। फॉरेन से जानते हैं कि यहाँ पे ये कैसा फील कर रहे हैं, और जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ में एंजॉय करने के लिए ट्रिप्स की सूरत में जाते हैं, उनको ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे आप? यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके मुझे कुछ चीज़ों के साथ जुड़ने का मौका मिला है, जैसे कि नेचर को हम लोग बहुत लाइक करते हैं, और सेकंड नंबर पे ये बात आ जाती है कि क्योंकि नेचर इज़ द आर्ट ऑफ गॉड। जब हम नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें जो है ना कुदरत नज़र आती है, और यहाँ पे हमें नज़र आता है कि देयर इज़ समथिंग बिहाइंड, इसके पीछे कोई एक राज है जिसने इसको तख्लीक किया है। इसके तख्लीक करने वाले की मोहब्बत नज़र आती है, कायनात का ज़रा ज़रा उसकी गवाही देता है। और आपको जी नसीब साहब ने जैसे कि बताया कि नेचर रिकॉर्ड है, तो इससे हम जानते हैं कि जो फॉरेनर्स फॉरेन कंट्रीज में जो पाकिस्तानी जाते हैं एंजॉय करने, उससे अपना कहना चाहिए कि लोग फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो पाकिस्तान को एंजॉय नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तान को नहीं कर सकते? क्या वजह है जो फॉरेन कंट्रीज में लोग जाते हैं एंजॉय करने? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे लोगों ने ये माइंड सेट बना लिया कि हम बाहर जाते हैं, हम फॉरेन कंट्री है उनमें हम जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाके तो हम बड़ा खुद को फील कर रहे होते हैं कि बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, यहाँ पे ये ब्यूटी, यहाँ पे ये ब्यूटी है, यहाँ पे ये ब्यूटी है। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी है, नेचर की भी ब्यूटी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादा चीज़ है ना, यहाँ पे नेचर की ब्यूटी है, वो आपको बाहर कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और सेकंड नंबर पे ये बात आ जाती है कि अगर आप अपने वतन के साथ, आप अपने कंट्री के साथ तो आपको चाहिए कि आप अपनी लॉयल्टी दिखाएं, और आप पाकिस्तान की जो मुआशी हालात चल रहे हैं, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कि जैसे भी हालात चल रहे हैं उस हालात को देखते हुए हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करें, और अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ एक शायरी मौजूद है जो शायरी मौजूद की कहानी हमें सुनाएंगे। आए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको क्या नाम है? आप जी सैफर मलूक शहजादा जो था, एक मिस्र का शहजादा था। मिस्र का बादशाह था, शाह आसिम का बेटा था, सैफ उसका नाम था। उसने जी ख्वाब देखा, ख्वाब के बीच इस झील को भी देखा, और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया, और बड़ी बद्रे जमाल को भी देख लिया। तो सुबह को उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप, मैंने रात में एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी? उसके बाप ने बोला, आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, अब खाकी है, वो आग की पैदाश है, आप मट्टी की, आपका और परी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से कई साल जमाने को आखिर नारायण में पहुंचा, तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब नारायण में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी? उसने बोला कि ये सामने वाला जो छोटा पहाड़ है, इसी की बैक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो आप भी मौजूद है, उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, तब परी का पता चलेगा। उसने 40 दिन का चिल्ला के 40वें दिन के बाद 2 जिन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जिन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आए। वो किसी को नज़र नहीं आता, उसको सब कुछ नज़र आता है, क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो साथ उसकी सहेली थी, 8वीं वही मलका बदर जमाल परी जो ख्वाब में मिली थी, यहाँ पे नहाने के लिए आई कोएकाफ से। कोएकाफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में। आकर सब ने अपना अपना लिबास तरफ नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेली ये लिबास पहनकर चला गई, तो बदर जमाल के लिए कि वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहनाकर नीचे नारायण ले गया। जब नारायण में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफेद को बताया। देव सफेद जो था परी का आशिक के मजाक मालक था कि परी हम सजदा हो गई, ये पता नहीं है कि इनके अंदर डूब के मर गई या किसी चीज़ ने खा ली। बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ यहाँ से सारे जीव को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो परी के आगे से सारा बंद था, वो सामने छोटी करवटी के
पीछे झुके बेचारे वहाँ से पानी का रास्ता जाता था। देव ने यहाँ से तोड़ दिया। तूफान गया नारायण के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बचा। तूफान आ गया, अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया। दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग आप भी मौजूद है नारायण में सैफर मलिक होटल से 5 मिनट का रास्ते जाके देख सकते हैं। और देव ने गुस्से के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई तो दवा सही में लगा। देव का सांस चला गया परी के साथ। परी को लेके शहजादा शहर मिस्र को चला गया। शहजादे का सैफ नाम था। मलूक मुलाकात से कहते यहाँ पर परी और शहजादे की मुलाकात हुई है, इसलिए इस चीज का नाम मशहूर की सैफर मलूक जी। और इसकी दास्तान बनी फिर लोग आने शुरू हुए। उस वक्त इंसान की आबादी नहीं थी, वो काफी परेशान था, परियों का देश था। और रात 10,500 की हाइट पे बैठे 27 समंदर से सामने ऊपर मलकाई पर्वत है, इसकी 17 ऊंचाई है। लेकिन आज दिन तक इस परी को किसी ने शर्म नहीं करता। इसके अंदर सोने का घर बनाया और परियों का बसेरा कोई जा नहीं सकता। जो बंदा जाता है परियां गिरा देती है। 98 का वाक्य राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था। वो कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था लेकिन वो चला गया। जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है मकामी लोगों को। उन्होंने उठा के नीचे भेजे। चांदनी रात होती है, चांद की जब चौदहवीं रात हो तो परियां तपती है यहाँ पे अभी भी। लेकिन उन लोगों को नजर आती है कि जो जिले गुजार लोग होते हैं, इबादत करने वाला बंदा, हर बंदा पर नहीं देख सकते। यही देख सकते हैं कि इन पहाड़ों के नज़ारे होते हैं। और आज दिन तक जीप की गिराई का अंदाजा भी किससे भी नहीं ले सके। एक अंग्रेज आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी। उस वक्त गाड़ियाँ नहीं चलती थी खच्चरों। आगे 10 किलो कलवा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे। रस्सी चलते चलते खत्म हो चुकी, लेकिन इसकी गिराई का अंदाजा नहीं कर सके। 5.5 किलोमीटर तेज गिरते 600 कनाल रकबे में ये सारा झील है। इसकी गिराई का कोई अंदाजा नहीं है। स्टोरी खत्म। ये नाज़रीन, ये थी जिन्होंने अपने सैफर मलूक की एक कहानी